Assalamualaikum all dear candidates. I hope you all are fine and fine. Welcome to my YouTube channel CSP Miss Harim here. So we have a hot discussion on KPPMS screening exam. KPPMS screening exam में आपको क्या क्या करना है? Basically, they will be given 200 MCQs. आपको 200 MCQs दिए जाते हैं, out of which you need to obtain 50% marks, जिसमें से आपको जो है 50% नंबर लेने होते हैं. एंड टाइम असल में पेपर जो है डेट विल बी हाईली कम्प्लेक्स एंड हाईली कम्प्लिकेटेड. डेट्स वाई दे विल असाइन यू 2 to 3 आवर्स का आपको इसमें टाइम गिवन होता है. अब बात करते हैं, मैंने पेपर पैटर्न तो आपको बता दिया. ईच मार्क फॉर ईच MCQs, एक MCQs के लिए एक नंबर. हाँ, वी हैव 4 सेक्शंस हमारे डिवाइड हैं 50 50 50 और 50 मार्क्स पे. ये हमारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं. अब ये जो सेक्शंस डिवाइडेड हैं इन पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑल अबाउट इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान अफेयर्स. आई से मैं मेंशन कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ एंड PA से मेंशन कर रही हूँ पाकिस्तान अफेयर्स. इट कैरीज 50 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है इंग्लिश सेक्शन. ठीक है, इंग्लिश सेक्शन भी 50 मार्क्स को कैरी करता है. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है जनरल एबिलिटी. जनरल एबिलिटी को GA से मैं मेंशन करूँगी और इट कैरीज 50 मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें GK का सेक्शन है. ठीक है, जिसमें आपका ऑल GK आ जाता है, प्लस इसमें CA करंट अफेयर्स आ जाता है. इट कैरीज 50 मार्क्स. ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के आपके पेपर के यू हैव टोटल मार्क्स वी हैव 200 marks, out of which you need to obtain 50% marks for its, that is its passing criteria. And if you obtain 100 marks in your screening exam, you will easily क्रैक इट. अब बात करते हैं इसमें जो सब्जेक्ट्स और सिलेबस ब्रेकडाउन है. आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करना है. आप इस वक्त किसी भी गाइड बुक को यूज़ करते हैं, आप बैडली फेल हो जाते हैं जब तक आपकी तैयारी साल के अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, और मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट्स को स्मार्ट प्रिपरेशन. जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी, डेट वाज इन 1757. ठीक है, 1757 में ये अकर हुई थी. सो ओपोनेंट्स इसमें कौन कौन से थे? ब्रिटिशर्स थे एंड नवाब ऑफ बंगाल इसमें शामिल थे. रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला का जो ताल्लुक था वो नवाब ऑफ बंगाल थे. ठीक है, की फैक्ट्स आपने बताने हैं वन बाय ब्रिटिश. तो अब आपको पूछ सकते हैं कि इसमें ओपोनेंट्स कौन थे. ठीक है, और बंगाल की जानिब से कौन से थे, ब्रिटिश की जानिब से कौन से थे. तो ये है. अब देखिए, एक MCQs में आपको भी इतनी देर में करवाती ना, तो वो एक MCQs ही आपका सॉल्व होता. मैंने आपको इस तकरीबन 30 सेकंड के टाइम में मैंने आपको 3 MCQs करवा दिए हैं. ठीक है, अब एक की फैक्ट्स कौन से? वन बाय ब्रिटिश, दो टीचरी. ठीक है, गद्दारी से ये जीते थे, रेदर बाय मिलिट्री माइट, ना कि इन्होंने कोई अपनी अस्करी क़यादत जो है इस्तेमाल की हो. सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया. असल में ये बरतानवी सियासी निज़ाम इंडिया में लेके आए थे. एंड गिव देम द रिसोर्स ऑफ बंगाल, और इन्हें जितने भी रिसोर्सेज थे बंगाल के वो सारे के सारे उन्हें दे दिए गए थे. नेक्स्ट है इसमें बैटल ऑफ बुक्सार. बैटल ऑफ बुक्सार इट्स ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है आपका. बेटा ये 1764 में हुई है. ठीक है, एंड ओपोनेंट्स इसमें कौन से थे? हेक्टर मनरो ब्रिटिशर थे, और कंबाइंड फोर्सेस के मीर कासिम बंगाल से थे, सिराजुद्दौला ये थे अवाध से, एंड शाह आलम टू जो थे मुगल एम्पीरियर थे. सिग्निफिकेंस, असल में इसकी वजह से मिलिट्री विक्ट्री जो है, मतलब एक डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री हमें नज़र आती है. ठीक है, ब्रिटिश मिलिट्री जो थी उसको वो असल में बरतर हो गया था. ठीक है, और जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो रियासतें हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये रियासतें आपको पता है कितनी टीचरी, कितनी गद्दारी. टीचरी वर्ड जो है ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं ऊपर था. असल में ये वर्ड जो है इट मीन्स कि गद्दारी. ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो डिसाइसिव एक मिलिट्री विक्ट्री थी, और जिसने प्रूव किया ब्रिटिशर्स की मिलिट्री सुपीरियरिटी को, कि बरतानिया की जो अस्करी क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनको मास्टर बना दिया. बंगाल पे वो अपनी हुक्मरानी करने लग पड़े, बिहार पे करने लग पड़े, और उड़ीसा पे. कौन सी? बैटल ऑफ बुक्सार, डेट वाज इन 1764. नेक्स्ट बैटल हमारे पास, बल्कि हमारे पास ट्रीटी आती है. ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड दिस ट्रीटी इज़ अबाउट द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है. ठीक है, अलाहाबाद की ट्रीटी, अलाहाबाद की जो ट्रीटी है डेट वाज इन 1765, 1765 में साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सार. बैटल ऑफ बुक्सार के बाद इसको साइन किया गया. ब्रिटिश ऑब्टेन्ड
दीवान राइट्स, और इन्हें दीवान राइट्स मतलब जो दीवान राइट्स वो होते थे जिसमें कोई मालिया का निज़ाम नहीं है, मालिया निज़ाम या फिर माल से रिलेटेड जो निज़ाम होता था उसको ये हैंडल करते थे, ठीक है। कौन, किस चीज़ का, यानी बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। मार्क द स्टार्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, असल में ये जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद है ना, इसमें आपने एक चीज़ याद रखना है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का कंसेप्ट आया था। डुअल कहते हैं दोहरा, ठीक है। और ये कब अकर हुई, ये हुई 1765 में। सो ये है हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट में थोड़ा सा जो कंसेप्ट दे रही थी ऑल अबाउट द पेपर ऑफ स्क्रीनिंग। बेटा टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, यू नीड टू मेक योर फ्यूचर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका फ्यूचर तभी जो है मजबूत बन सकता है, आप अपने आप को आगे तब बढ़ा सकते हैं जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत और लगन से चलते हैं। अब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप उस चीज़ के लिए खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपनी मेहनत नहीं स्टार्ट करेंगे। सो फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग एमसीक्यूज फॉर इस्लामिक स्टडीज़। और ये नहीं कि आप इस वक्त किसी भी गाइड बुक को लेकर तैयारी करके देख लें, आप फेल हो जाएंगे और इवन एट द एंड आपने अगले साल फिर मेरे पास ही आना है, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ऐसे होता है जो बच्चे इस बार नहीं अगले सेशन ज़रूर ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का आपने सिलेक्टिव पोर्शन करना है। पाकिस्तान अफेयर्स का एक अच्छा अभी रिसेंटली ना पंजाब का हुआ था पीएमएस, और उसमें पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड इतने कम एमसीक्यूज थे, एक या दो या समहाउ इस तरह से आपको एमसीक्यूज आए थे, कुछ भी नहीं आता। वो जो पाकिस्तान स्टडीज़ जो आपको पहले मुश्किल लगती थी, आप याद कर करके आपको आसान लगती है, लेकिन उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए वहाँ से डेटा पिक करना छोड़ दिया है। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी की। केपीपीएमएस स्क्रीनिंग में एज यू नो यू नीड टू इम्प्रूव योर आईक्यू सेक्शन। आईक्यू सेक्शन बेटा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आईक्यू को इंक्रीज़ करें, और इसके अलावा आपने रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग, आईटी, एवरीडे साइंस, इन जनरल नॉलेज। जीके में तो आपको पता है सब कुछ आ जाता है, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि इसमें वर्ल्ड सेक्शन भी इसमें आ जाता है। और करंट अफेयर्स इट कवर्स द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, तो एवरीथिंग विल बी टॉट यू विद दिस सेशन। हमारा सेशन गारंटेड होता है। अभी रिसेंटली सीएसएस एस्पायरेंट्स के जो पेपर्स हुए हैं वो आप लोगों के सामने है। आई विल शो यू द रिजल्ट्स, उनके रिव्यूज़। मैंने हर एक चीज़ इस पर मैंने रिकॉर्ड संभाल के रखा है। इवन हर साल का रिकॉर्ड जो है हमारे पेज पे अवेलेबल है। हमारा सेशन गारंटेड है। नो अकेडमी विल गारंटी यू फॉर इट्स प्रिपरेशन। कोई भी अकेडमी आपको गारंटी या श्योरिटी नहीं देती फॉर क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग पेपर, एनी कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब टेस्ट। हमारे सेशन में उसी फीस स्ट्रक्चर में जो आप कहीं और ज्वाइन करते हैं, उसी फीस स्ट्रक्चर में गारंटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारा सेशन गारंटेड होता है। इस चीज़ की गारंटी और श्योरिटी है कि अगर आप हमारे सेशन का पार्ट है, आपको आपका केपीपीएमएस स्क्रीनिंग पेपर हमें क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। सो डू इनरोल योर सेल्फ फ्रॉम टुडे। और मैं आपको स्टूडेंट्स के अब रिजल्ट्स भी दिखा देती हूँ। आप मेरे पेज पे आएंगे, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के ये जितने भी सीएसएस के रिसेंटली ये जो पेपर्स हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही ओवर हुए, 2 से 3 दिन हुए हैं पेपर्स इनके ओवर हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के तमाम रिव्यूज़, हर एक पेपर की डिटेल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा सेशन गारंटेड होता है। अगर आप हमारे सेशन की पार्ट है, आपको आपका सीएसएस एग्जाम हो, केपीपीएमएस हो या कुछ भी हो, ये देखिए कि मैम गेस इज़ हेल्पफुल रहे, और एट द एंड हम आपको गेस देते हैं और सारा का सारा पेपर आपका गेस में से आता है। सो गारंटेड प्रिपरेशन सेशन है, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें, आज से अपना सेशन ज्वाइन करें। डू इनरोल योर सेल्फ इन द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन। और दोनों कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप मेरे सेव कर सकते हैं, और इन दोनों पर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर ज्वाइनिंग द एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सेशन फॉर केपीपीएमएस स्क्रीनिंग। एक ही बार अच्छी तैयारी करके पेपर दे, बाद में रिग्रेट रह जाता है, काश उस वक्त गेस्ट सेशन ज्वाइन कर लिया होता, 1 नंबर कम रह गया, 5 नंबर कम रह गया, काश उस वक्त। तो इस काश वर्ड से बचने के लिए बेटा ज़रूरी होता है कि आप आज ही अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सीएसपी मिस हरीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।